नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश भारद्वाज शासकीय हाई स्कूल आयोरी से। मैं आप लोग को हरात्मक माध्य से संबंधित सूत्र तथा कुछ क्वेश्चन की जानकारी देना चाहता हूं। तो हरात्मक माध्य पढ़ने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं अनुक्रम क्या है। अनुक्रम संख्याओं का वह समुच्चय है जो किसी निश्चित क्रम में रखा गया है तथा किसी निश्चित नियम अनुसार हो। अनुक्रम संख्याओं का वह समुच्चय है जो किसी निश्चित क्रम में रखा गया है तथा किसी निश्चित नियम अनुसार हो। ठीक है, जैसे एक निश्चित क्रम जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं, या 2 है, 5, उसके बाद 8, 11 डैश इसको बोलते हैं अनुक्रम। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आप श्रेणी क्या है। श्रेणी, ये जो अनुक्रम दिया गया है 1, 3, 5, 7 या 2, 5, 8, 11, इसमें हम यदि धन या ऋण से संबंधित कर दे, इसमें 1, 3, 5, 7 जो अनुक्रम है इसमें हम धन व ऋण चिन्ह से संबंधित कर दे तो श्रेणी बन जाता है। जैसे कि 1 धन, 3 धन, 5 धन, 7 धन, इसी तरह ये बढ़ता जाता है। या -2, -5, -8, -11 डैश ये है आपका श्रेणी। ठीक है, इसमें प्लस किए, इसमें माइनस किए तो ये क्या हो गया, श्रेणी बन गया। अब आज पा जाइए समांतर श्रेणी, जो आप 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हो। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी वह अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से बनता है, उसे हम संक्षेप में क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं? यदि किसी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, उसे क्या कहेंगे, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, अब आगे देखिए सूत्र देखते हैं जो 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए सर्वांतर डी
तथा पदों की संख्या n हो तो यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a सर्वांतर d तथा पदों की संख्या n हो तो, है ना, तो nवां पद बराबर होता है, nवां पद, या इसको tn से लिखते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला आप लोग 10वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है। यदि अंतिम पद l दिया हो तो l बराबर भी फार्मूला होता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। अंतिम पद बराबर भी यही होता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसके बाद समांतर श्रेणी का आदर्श रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। समांतर श्रेणी के आदर्श रूप होता है 1a प्लस d a प्लस 2d, इसी तरह आगे बढ़ता है। हरात्मक श्रेणी का के आदर्श रूप ये होता है फार्मूला 1/a प्लस d और 1/a प्लस d 1/a प्लस 2d बढ़ते जाएंगे तो 1/a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। समांतर श्रेणी का आदर्श स्वरूप a प्लस d a प्लस 2d इसी तरह आगे बढ़ता जाता है, और हरात्मक श्रेणी का आदर्श स्वरूप होता है 1/a प्लस d 1/a प्लस 2d, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। n पदों का योगफल बराबर भी सूत्र होता है। n पदों का योगफल जिसको Sn से दर्शाते हैं, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d होता है। यदि अंतिम पद l दिया हो तो Sn बराबर फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। यह है यदि अंतिम पद दिया हो तो n पदों का योगफल बराबर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। और कुछ फार्मूला यहाँ पर दो संख्या a व b का समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को a से दर्शाते हैं। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है a प्लस b बटे 2 होता है, ठीक है। इसी तरह दो संख्या आपको दिया है, दो
संख्या ए व बी का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, इसको एच से दर्शाते हैं। एच बराबर होता है 2ab बटे a प्लस b होता है। ये फार्मूला है दो संख्याओं, जैसे a और b का समांतर माध्य बराबर a प्लस b बटे 2, और दो संख्याओं a व b का हरात्मक माध्य h बराबर होता है 2ab अपॉन a प्लस b होता है। यदि समांतर श्रेणी के तीन पदों, समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग, तीन पदों का योग दिया हो तो हम a माइनस डी a प्लस डी मानते हैं। यदि समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग दिया हो तो हम क्या सूत्र लेंगे? a माइनस डी a और a प्लस डी लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी के चार पदों का योग दिया हो, यदि समांतर श्रेणी के चार पदों का योग दिया हो तो हम इसे a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी के चार पदों का योग दिया है तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d लिखेंगे। और यदि समांतर श्रेणी के पांच पद दिया हो, पांच पदों का योग दिया हो तो हम सूत्र है इसका a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d लिखते हैं। यदि समांतर श्रेणी के पांच पदों का योग दिया हो तो हमें क्या लिखना है? a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d लिखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित हम अब क्वेश्चन बतलाएंगे आगे। ठीक है, सूत्र समझ आया आप लोग को? ठीक है ना। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रश्न है आपका हरात्मक श्रेणी दो बटे 9 4 बटे
4/17 1/4 डैश 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 का सातवां पद ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। हरात्मक श्रेणी 2/9 4/17 1/4 डैश 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 का सातवां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो हरात्मक श्रेणी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में चेंज किया जाता है। हरात्मक श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी का जस्ट उल्टा। जैसे कि इसको हम समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2/9 है तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 9/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4/17 है तो 17/4 हो जाएगा। ये क्या होगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रथम पद पहले क्या है, a बराबर दर्शाते हैं। a बराबर क्या है, 9/2। ठीक है। अब इसके बाद अपन याद करना है d बराबर क्या होगा, सर्वांतर d है ना, द्वितीय पद में प्रथम पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो 17/4 माइनस 9/2। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हरों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। हरों का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 4। अब इससे क्या करेंगे, इसको बोलते हैं अंश, इसको हर बोलते हैं क्या, 4 से इस एलसीएम को क्या करेंगे, भाग देते हैं। 4 एकम 4, 1 आया, 1 जो आया है उसको क्या करेंगे, 17 से गुना करेंगे, 17 एकम 17 हुआ। इसी तरह 2 से इस एलसीएम को भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 आ रहा है, इसको 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 9 दूनी 18। ठीक है। अब 17 में 18 गया, कितना बचा, 1 बचा। कौन सा 1, 17 माइनस 1 है ना, क्योंकि 18 बड़ी संख्या है, 18 के सामने माइनस है, तो क्या होगा, -1 या 1/4। ठीक है। और आपको nवां पद दिया गया है, n बराबर कितना है, n बराबर कितना है, 7। ठीक है। अब सातवां पद याद करना है, तो फार्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1d होता है। ठीक है। Tn nवां पद की जगह अपन को क्या लिखना है, 7 लिखना है। ठीक है। T7 बराबर a की जगह क्या लिखेंगे, 9/2 धन n की जगह क्या लिखेंगे, 7 माइनस 1 और d की जगह अपन को प्राप्त हुआ है -1/4। ठीक है, -1/4। सबसे पहले ये जो कोष्टक में दिया गया है 7 - 1 है ना, उसको घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा, T7 बराबर 9/2 धन 7 में 1 गया 6 गुना ये बचा ऋण 1/4। ठीक है। T7 बराबर 9/2। यहाँ पर यदि काटना चाहते हो काट सकते हो, या तो माइनस प्लस का इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस होगा, 6 क्या आएगा 4। ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, 9/2 ऋण 6/4 है, तो फिर इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 4। ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 निया 18 माइनस 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या होगा 6। 18 में 6 गए, कितना बचा, T7 बराबर क्या होगा, 18 - 6
क्या बचा 12 बटे कितना होगा 4। तो T7 बराबर घटाएंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो उत्तर कितना आएगा T7 बराबर 3। ये है आपका जो 3 वो क्या है समांतर श्रेणी में है। तो अपन का क्वेश्चन क्या है हरात्मक श्रेणी याद करना है। तो हरात्मक श्रेणी क्या होगा, हरात्मक श्रेणी क्या होगा इसका, हरात्मक श्रेणी में क्या होगा समांतर श्रेणी का वैध क्रम है ना। तो क्या होगा 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3। ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है समझ आया, ठीक है ना, उतारोगे। ठीक है अब इसके बाद अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है देखिए आगे क्वेश्चन है या प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी के यदि एक हरात्मक श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 1/34वां 1/64 है तो श्रेणी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। यदि एक हरात्मक श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 1/34 व 1/64 है तो श्रेणी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है तो जो सबसे पहले पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, यदि हरात्मक श्रेणी में हो तो उसको समांतर श्रेणी में चेंज किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि मानते हैं, माना संगत समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक है मान लो संगत समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है ए तथा सर्वांतर क्या है डी है। तब इस श्रेणी का 7वां पद, तब इस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा 1/34 है वो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, है ना, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना। इसी तरह 13वां पद
13वां पद क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तब इस श्रेणी का 7वां पद 34 होगा और 13वां पद क्या होगा, 64 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर क्या होता है, फार्मूला Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मान को रखेंगे, 7वां पद 34 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो 7वां पद 34 है तो a की जगह कुछ नहीं है तो a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, 7 7 ऋण 1 और d की जगह क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, d बराबर क्या होगा, 34। ठीक है, या Tn की जगह भी लिख सकते हैं, Tn की जगह 34 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस 7 में 1 6 d हो जाएगा बराबर क्या होगा, 34। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, इसी तरह 13वां पद 64 है तो क्या होगा, 13वां पद 64 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह 13 लिखेंगे, 13 ऋण 1 और d बराबर क्या होगा, 64। इसको हल करेंगे तो a प्लस क्या होगा, 13 में 1 क्या है, 12 d बराबर क्या होगा, 64। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, फिर आगे और बढ़ते हैं। पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ अपन को, a प्लस 6d बराबर क्या प्राप्त हुआ, 34। ये समीकरण पहला है। और दूसरा समीकरण है a प्लस 12d बराबर क्या प्राप्त हुआ, 64। इसको समीकरण दूसरा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई भी एक पद को विलोप करना है, जो 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं ना, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे, है ना। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण और ये ऋण। ठीक है, ये a और ये है क्या होगा, कटेगा। यहाँ पर ऋण 12 6 कितना होगा, ऋण 6d प्राप्त होगा बराबर यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 440 और कितना प्राप्त होगा, -30। -6d बराबर -30। यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो d बराबर याद करेंगे तो 30 बटे क्या होगा, 6। ठीक है, तो d बराबर कितना होगा, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, तो d का मान होगा 5 या 5। ठीक है, अब इसका मान समीकरण पहला में रख देंगे, है ना। तो समीकरण पहला में d का मान रखने पर, d का मान रखेंगे समीकरण पहला में, तो यहाँ पर समीकरण पहला क्या है, a प्लस 6d बराबर क्या है, 34। इस d के जगह अपन को क्या रखना है, 5। ठीक है, तो a प्लस 6 गुना 5 बराबर क्या होगा, 34। तो a धन कितना प्राप्त हुआ, 30 बराबर क्या होगा, 34। पक्षांतर करेंगे तो a बराबर प्राप्त होगा 34 ऋण क्या होगा, 30। तो a बराबर अपन को प्राप्त होगा 34 - 30 4,
यहाँ पर a बराबर प्रथम पद 4 और d बराबर क्या प्राप्त हुआ, सर्वांतर 5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, संज्ञा श्रेणी का 30वां पद है ना, क्वेश्चन में लिखे हो क्या, संज्ञा श्रेणी का 30वां पद, संगत समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा। तो Tn बराबर फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। इसमें अपन को मान रखना है, ठीक है। T n की जगह 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, 30 लिखेंगे, बराबर a का वैल्यू आपको प्राप्त है 4 प्राप्त हुआ है, 4 प्लस n की जगह 30वां लिखना है, 30 माइनस 1 और d की जगह अपन प्राप्त हुआ है 5। आपस में हल करेंगे, t से 30 बराबर 4 प्लस 30 में 1 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 29 गुना क्या है 5, है ना। यहाँ पर 29 गुना 5 करेंगे तो प्राप्त होगा T30 4 धन 29 गुना 5 कितना आएगा, 145, ठीक है। फिर T30 बराबर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 149, 149। ये क्या है, समांतर श्रेणी। अब इसको हरात्मक श्रेणी में चेंज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हरात्मक श्रेणी में चेंज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/149। ये है आपका आंसर। 30वां पद का मान क्या होगा, 1/149, ठीक है। समझ आया। ठीक है, समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार और प्रश्न है 4 और 9 का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। आपको, ठीक है, प्रश्न 4 और 9 का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपको हरात्मक माध्य से संबंधित क्वेश्चन मतलब सूत्र बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 संख्या दिया गया है, तो मानते हैं यहाँ पर, यहाँ हल है, यहाँ a बराबर अपन मानते हैं a बराबर 4, 2 संख्या दिया है क्या, a बराबर 4 और b बराबर अपन मानते हैं 9। तो हरात्मक माध्य का फार्मूला बताए हैं। हरात्मक माध्य को h से दर्शाते हैं। h बराबर होता है 2ab बटे a प्लस b होता है, ठीक है। इसमें मान को रख देंगे, h बराबर 2, a की जगह 4 गुना 9 बटे क्या होगा, a की जगह 4 प्लस
9, ठीक है। इसको आपस में गुना करेंगे 2 × 4 × 9, है ना। तो कितना आंसर आएगा, H बराबर 72, 2 चौका 8, 8 में 72, है ना। और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13। ये है आपका हरात्मक माध्य, ठीक है। ऐसी एक और क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा लिख सकते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जैसे कि 10 या 10 और 20 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फार्मूला आपको बता चुके हैं आप लोग को, है ना। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, A बराबर A प्लस B बटे 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A बराबर क्या लिखेंगे, 10 और B बराबर क्या लिखेंगे, 20। तो समांतर माध्य A बराबर फार्मूला होता है A प्लस B बटे 2, ठीक है। तो A बराबर होगा 10 धन 20 बटे 2, फिर A बराबर कितना आएगा, 30 बटे 2। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, A बराबर 15, ठीक है। ये आपका समांतर माध्य है, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आया। सूत्र आपको याद करना है, जितना भी आपको बताया है ना, वो फार्मूला आगे यूज होगा। और हरात्मक माध्य और समांतर माध्य का ये फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता जाएगा। इतना कहकर थैंक यू, कल देखेंगे।